वेलकम बैक दोस्तों। आज हम करने वाले हैं एक नए वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, ये है अवतार द लास्ट एयरबेंडर। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन बेस्ड वेब सीरीज है और ये अवतार द लास्ट एयरबेंडर एनिमे सीरीज का एक रीमेक है। इसका प्लॉट और स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सप्लेनेशन बिना किसी देरी के। दूसरी ओर हम आरो को देखते हैं जो सैनिकों से आके कहता है कि तुम लोगों को ज़ुको की बात माननी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही हमेशा चिंता करता हुआ आया है। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जब ज़ुको और उसके पिता की फ़ाइट हुई थी तब वो हार गया था, इसीलिए पिता ने उसको ये सज़ा दिया था कि उसे अवतार को ढूंढना पड़ेगा और अगर वो उसे नहीं ढूंढ पाया तो वो घर वापस नहीं आएगा। और वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि तुम्हें अपने सोल्जर्स से बहुत ज़्यादा प्यार है इसीलिए तुम उनको अपने साथ ले जाओगे। और तब प्रेजेंट में हम देखते हैं उन सोल्जर्स को रियलाइजेशन होता है कि ज़ुको ने उन्हें बचाने के लिए ही अपने पिता के साथ अपना फाइट किया था और ये समझने के बाद उनको अपनी गलती का महसूस होता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं ज़ुको वापस आ जाता है और वो आयरो अपने चाचा आयरो से मिलता है और हम देखते हैं कि सभी सैनिक सुधर गए हैं और वो ज़ुको की इज्जत करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि उन्हें पूरा स्टोरी पता चल गया है। और ज़ुको को भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि पहले तो उसके सोल्जर्स उसकी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते थे। दूसरी ओर हम देखते हैं आंग मॉन्स्टर की दुनिया में फिर से चला जाता है अपने कॉन्शियस को लेकर और उस मूर्ति को उसके हवाले वापस कर देता है। कुछ देर बाद मॉन्स्टर उस मूर्ति को अपने पास ले लेता है और उन सारे लोगों को आज़ाद कर देता है और वहाँ पर कतारा और सुका भी मौजूद थे जिनको आंग अपने साथ वापस ले आता है और वहाँ पर गांव के बाकी सारे लोग भी थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक सैनिक आके ज़ुको को ये बताते हैं कि जाओ को पता चल गया है कि उसी ने ही आंग को उसके कैद से छुड़ाया था और इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो ज़ुको को पकड़ने के लिए भी चले आए हैं। इसीलिए आयरो ज़ुको को ऑर्डर देते हैं तुम फिर से बोट में चढ़कर वहाँ से भाग जाओ, नहीं तो पूरी तरफ से मारे जाओगे। लेकिन उसके वोट पर वो लोग वार कर देते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे देखकर आयरो और वो सोल्जर भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वो लोग भी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और आयरो ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ज़ुको मारा गया है और ये एक काफ़ी दर्दनाक सीन था देखने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं आंग अपने दोस्तों के साथ नॉर्थ में वाटर वेंडर्स के नेशन में चले आते हैं और वहाँ के राजा उन सब का स्वागत करते हैं और वो बताते हैं कि उनको पता है कि उनके नेशन पर फायर वेंडर्स अटैक करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि अवतार अब उनके साथ है इसीलिए वो उनको इजीली हरा देंगे। दूसरी ओर हम असुला को देखते हैं जो अपने पिता के सामने ये प्रूफ करके ही रहेगी कि वो राजा बनने के लायक है, इसीलिए वो अपने अटैक्स का डेमो उसके पिता को दिखा रही होती है। लेकिन तब भी उसके पापा ओसाई कहते हैं कि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा स्लो हो और इसीलिए अभी भी तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। ये सुनकर असुला बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपने दोस्तों से कहती है कि मेरे पापा कभी भी मुझे राजा नहीं बनाएंगे, मुझे कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। दूसरी ओर हम वाटर नेशन के राजा को देखते हैं जो अपने मंत्री के साथ एंग से बातें कर रहे होते हैं और उससे मदद भी मांग रहे होते हैं ताकि वो फायर नेशन के लोगों को इजीली हरा सके। लेकिन एम जवाब में ये बोलता है कि वो अभी भी इन कलाओं को सीख रहा है और उसे अभी भी सारे टेक्निक्स अच्छी तरफ से करने नहीं आते, इसीलिए उसको पता नहीं कि वो उनकी कितनी मदद कर पाएगा। तब मंत्री कहता है कि तुम इतने दिनों तक क्या कर रहे थे, तुम्हें तो अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो तुम इन सबको बचा नहीं पाओगे और ना ही बचा पाओगे अपने दोस्तों को। वो ये भी कहते हैं कि एक अवतार अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ घूमता है, यानी वो अकेला अपने ट्रेनिंग को करता है और मास्टरी हासिल करता है। तुम्हें खुद से अपनी ट्रेनिंग आज से करना शुरू कर देना चाहिए। ये कहने के बाद वो राजा के साथ थोड़ी देर चल के राजा को ये बताता है कि ये अवतार किसी काम का नहीं और ये शायद ही हमारे कुछ काम आएगा। दूसरी ओर हम कटारा को देखते हैं जो वहाँ वाटर बेंडिंग के लोगों के पास जाते हैं और भी ट्रेनिंग के बारे में जानने के लिए, लेकिन वहाँ के औरतें सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए अपने वाटर पावर्स का इस्तेमाल करती है, ना कि लड़ाई करने के लिए। इस बात से कटारा थोड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे तो लड़ाई में माहिर होना था और वहाँ के लोगों को ऐसा लगता था कि औरतें तो कमज़ोर होती है इसीलिए वो लड़ाई में शामिल नहीं हो सकती। कटारा वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। दूसरी ओर हम आंग को देखते हैं जो तपस्या करने बैठ जाता है और वो आखिरी अवतार कुरूफ के मंदिर में जाकर ध्यान लगाना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद अपने कॉन्शियस को फिर से सोल्स के डायमेंशन में ले जाता है जहाँ वो कुरूफ से मिलता है और कुरूफ कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो क्योंकि तुमने अभी तक अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं की और तुम ट्रेनिंग करने के बजाय अपने दोस्तों के साथ घूमते हो। और कुरूक ये भी कहते हैं कि वो
खुद भी ये मिस्टेक कर चुके हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर आत्माओं के दुनिया यानी कि सोल के डिमेंशन में लोगों की मदद करते थे, इसीलिए रियल वर्ल्ड के लोग उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और एक रियल अवतार को हमेशा अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए, ना कि लोगों पर। इससे वो ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएगा और लोगों की एक्चुअली में मदद कर पाएगा। थोड़ी देर बाद एंग सोल्स के डायमेंशन से फिर से रियल वर्ल्ड में वापस चला आता है। तब हम जान पाते हैं कि जाओ नॉर्थ में हमला करने वाला है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि एयरबेंडर वहीं पर मौजूद है। और हम देखते हैं जाओ के पास एक बहुत ही अद्भुत हथियार होता है, जिसकी मदद से वो नॉर्थ पर अटैक करके उसे अपना बना ले सकता है। इससे पहले कभी भी फायर नेशंस के लोग नॉर्थ को अटैक करके नहीं जीत पाए, लेकिन क्योंकि अब उसके पास एक नया हथियार है, इसीलिए उनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कुछ देर बाद आयरो ये बात ज़ुको को बता देता है और हम देखते हैं कि ज़ुको एक्चुअली में ज़िंदा है, जो कि उस बोट से कूदकर बच गया था। तब आयरो ज़ुको को ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें नॉर्थ में वाटर बेंडर्स के राज्य में पीछे से घुसना पड़ेगा छुप के, और वहाँ पर एक फाउंटेन भी है गर्म पानी का, जहाँ पर चांद के नीचे वाटर बेंडर्स अपने देवता का पूजा करते हैं और तुम्हें वहाँ पर पहुँचना होगा। और ये कहने के बाद ज़ुको राजी हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है फायर बेंडर्स के राज्य में, जहाँ अज़ुला को उसके पिता उसाई कहते हैं कि तुम अभी भी रेडी नहीं हो, तुम्हें अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करना होगा। लेकिन तब वो अपना स्पेशल हिडन टैलेंट दिखाती है, जो कि बिजली की पावर थी, यानी लाइटनिंग पावर, और जिसे देखकर उसाई उसके पिता बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये एक नई कला थी। और अज़ुला ये कहती है कि वो अब इस राज्य से बाहर जाना चाहती है और एक्सप्लोर करना चाहती है, ताकि वो अपने पावर्स का पूरी तरह इस्तेमाल कर सके। और इससे उसके पापा राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी ओर कटारा को देखते हैं, जो नॉर्थ के मास्टर्स को चैलेंज कर रहे थे, क्योंकि उसका मानना था कि लड़कियां भी लड़ाई में शामिल होने के काबिल है। और कटारा को देखते हैं जो मंत्री से लड़ना शुरू कर देती है, और क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा माहिर हो गई थी, इसलिए वो मंत्री को एक अच्छी टक्कर देना शुरू कर देती है। लेकिन आखिर में वो फिर भी उनसे हार जाती है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी थी और मंत्री वहाँ से निकलने ही वाले थे। तभी वो देखते हैं कि वहाँ के सारे बच्चे कटारा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे और वो उससे फाइटिंग की टेक्निक जानना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो उन्हें सिखाए। आशा करते हैं आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।